ऑफ ए ग्रुप जी इज सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर ले कोई सब ग्रुप इस जी का, या कोई सबसेट, सॉरी कोई भी सबसेट अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो हम सीधे सीधे बोल देंगे कि एच सबसेट जो है इस जी का सब ग्रुप है। तो अब इसमें इफ एंड ओनली वाली कंडीशन है, पहले हम जो है इसको मान के ये पार्ट दिखाएंगे, उसके बाद इसको मान के पहला वाला पार्ट दिखाएंगे। अब कुछ किताबों में जो है ये हमारा जो लिखा रहता है, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन करके इसको देता है। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब है, पहले इस पार्ट से, मतलब ये इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया है इसको थ्योरम को। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का ही मतलब ये है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जगह कम थी, नहीं तो स्टेटमेंट और बड़ा बन जाता। मतलब ये इस पार्ट को जैसे मैंने लिखा है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सब ग्रुप, इसको मैं लिखता है नेसेसरी कंडीशन, और इस वाली कंडीशन को जो बाद वाली है इसको लिखता सफिशिएंट कंडीशन। और एक बार नेसेसरी कंडीशन का हम प्रूव करते हैं, एक बार सफिशिएंट। तो यहाँ इफ एंड नॉन लिफ का मीनिंग, इसका भी मीनिंग यही है, एक बार मतलब अगर ये चीज सही है तो ये भी सही होगा, और ये सही है तो ये भी सही होगा। तो पहले हम जो है पहले पार्ट्स को लेके सेकंड पार्ट को दिखाएंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट को लेके पहले पार्ट्स को दिखाएंगे। तो इस तरह से जो है हमारा ये थ्योरम का प्रूफ होगा। इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा प्रूफ। तो पहले हमारी कंडीशन है, यहां लिखा है मैंने ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी। तो जो जो दिया है हम उसको लिख देते हैं। गिवन हमें दे रखा है यहां पर एक जो है जी ग्रुप है, और इस ग्रुप जी का, ग्रुप है तो ये सेट होगा, और एच जो है यहां पर इसका, ये एच जो है इसका यहां पर एच सबसेट जो है इसका पहले हम मानेंगे कि सब ग्रुप है, ये इसने हमें यहां दे दिया है, और इसको मान के हम ये पार्ट्स दिखा रहे हैं। तो यहां पर हमने दे रखा है जी एक हमें दिया है एक ग्रुप है, और एच उसका सबसेट है, और सबसेट होने के साथ साथ ये एच जो है इसका सब ग्रुप भी है, पहले हम ये मानेंगे। तो यहां मैं डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूं, यहां हमें दिया है एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, ये नोटिफिकेशन के रूप में मैंने इसको लिख दिया है। अब इसको मान के हमें ये चीज जो है प्रूफ करनी है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं एच के जो एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। अब चूंकि हम जान रहे हैं एच सब ग्रुप है जी का, अगर एच जो है जी का सब ग्रुप होगा तो जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी जो है बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, ये कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी इस ए और बी के लिए। कुछ नहीं करना है, उसको मान के हम ये दिखा रहे हैं। हमने जो है मान लिया एच जो है हमें दिया है, इसमें लिखा है एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। एच अगर इस जी का सब ग्रुप है तो इस एच के हमने दो एलिमेंट्स लिए, और इस एलिमेंट्स पर हमने जो है बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कराएंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये बन जाएगा ए बाइनरी ऑपरेशन दिया ए डॉट बी बिलोंग टू एच, और यहां पर लग जाएगा इंप्लाइज का सिंबल। बाई क्लोजर प्रॉपर्टी हम इसको दिखा सकते हैं बहुत आसानी से। फिर सेकंड पार्ट इसका प्रूव करते हैं। अब यहां दिया है ए बिलोंग टू एच, तो ये ए जो है बिलोंग कर रहा है एच में। अब ए कोई एलिमेंट्स है, ये एच में बिलोंग कर रहा है, और हमें पता है एच जो है जी का सब ग्रुप है, मैंने ग्रुप है। ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर हम जानते हैं इनवर्स ही एग्जिस्ट करता है, हर एलिमेंट्स का हम जानते हैं ग्रुप में जो है इनवर्स होता है। तो ए अगर इस एच में बिलोंग कर रहा है तो ये इंप्लाई करेगा ही करेगा कि ए इनवर्स भी जो है इस एच में बिलोंग करेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, या ये गिवन दैट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रुप ये ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज ए डॉट बी आल्सो बिलोंग टू एच बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। एंड सिंस एच इज, फिर अगेन H is subgroup of G. Since H is subgroup of G, then for every A belongs to B, there exists an A inverse also belongs to H. ये सॉरी for every A belongs to H. हर A belongs to H के लिए जो है उसका इनवर्स भी जो है H में बिलोंग करेगा। सिंस H इज सबग्रुप ऑफ G, H सबग्रुप है अर्थात ग्रुप है। तो पहला पार्ट तो इसमें बहुत आसानी से दिखा सकते हैं, और हमने दिखा दिया है। बहुत इजी वे हम गए, क्लोजर प्रॉपर्टी निकाल के जो है इसको हमने प्रूफ कर दिया। अब इसका कन्वर्स पार्ट थोड़ा सा लंबा जाता है, ये भी आसान है। अब मैं इसके कन्वर्स को दिखाऊंगा। अब कन्वर्स दिखाने के लिए मुझे ये दे रखा है, केवल कंडीशन है मेरे पास, जो दिया है मैं उसको लिख रहा हूं। गिवन दिया गया है मुझे नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, और इसके लिए इंप्लाई कर रहा है ए बाइनरी ऑपरेशन बी या ए डॉट बी बिलोंग्स टू एच। और इसका सेकंड पार्ट दे रखा है ए बिलोंग्स टू एच,
एंड ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इन दो कंडीशनों से हमें दिखाना है ये, और एक कंडीशन और दे रखी है हमें, ये एच जो है हम जान रहे हैं एच है सबसेट जी का। ये तो इसी सबसेट के बारे में बात हो रही है। तो पहला पार्ट हमने दिखा दिया कि अगर ये एच सब ग्रुप था तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, बाइनरी डेफिनेशन हम गए। अब हमने इसका उल्टा, अगर ये दोनों कंडीशन है, अगर ये एच है कोई सबसेट इस जी का, एच जो है जी का सबसेट है, और अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले तो हम सीधे कह देंगे कि एच जो है जी का सब ग्रुप होगा। बस ये दो कंडीशन से देख के हम जो है इसको बता सकते हैं। तो इसी का हम जो है वन बाय वन प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले अब ग्रुप की प्रॉपर्टी से, अब क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले हमें ग्रुप में दिखानी पड़ती है, जो यहाँ ऑलरेडी इसने हमें दे रखी है। क्लोजर दिखाने की इसको आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि क्लोजर ही दे रखा है वास्तव में। वास्तव में मतलब दो प्रॉपर्टी अगर किसी ग्रुप के अंदर क्लोजर और इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए, तो हम किसी सब ग्रुप के अंदर, तो हम बोल देंगे कि वो सब ग्रुप, वो सबसेट इस जी का जो है सब ग्रुप होगा। कहने का मतलब है किसी भी सबसेट के अंतर्गत अगर ये दो प्रॉपर्टी मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी और इनवर्स अगर सबसेट के अंदर होल्ड कर रहा है, तो हम सीधे देख के ही बता सकते हैं कि वो सबसेट जो है इसका सब ग्रुप होगा। तो पहले बाय क्लोजर प्रॉपर्टी स्पष्ट यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, दो एलिमेंट्स ले रखे हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, तो ये इंप्लाई कर रहा है ए डॉट बी बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ पर एक क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो गई। अब क्लोजर के बाद अगला हमें दिखाना होता है एसोसिएटिव। क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाने की आवश्यकता है नहीं, यहां पर दिखाएंगे इसको एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाने के लिए पहले जी को लेते हैं, हमारे पास है एच इज सबसेट ऑफ जी। तो मान लेते हैं तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं ए बी सी, ये इसका सबसेट है और नॉन इम्पटी होगा, हम जान ही रहे हैं क्योंकि हम क्लोजर दिखा चुके हैं, बिलोंग्स टू एच। अब ये तीन एलिमेंट्स अगर इस एच में बिलोंग कर रहे हैं, एच जी का सबसेट है, तो इंप्लाई करेगा ए कॉमा बी कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू जी। ये ए बी सी अगर एच में है तो इस जी में भी होंगे। अब हमें मालूम है जी जो है ग्रुप है, तो ग्रुप में एसोसिएटिव होता है। तो इस जी के लिए जो है ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू होगा ए डॉट बी डॉट सी फॉर एवरी ए, या ये लिख देते हैं फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जी। क्योंकि जी जो है ग्रुप है, तो ग्रुप में हम जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। और यहाँ हमने जो है तीन एलिमेंट्स लिए इस एच के, ए कॉमा बी कॉमा सी जो एच में बिलोंग कर रहे थे, और ये एच के एलिमेंट्स होंगे तो जी के एलिमेंट्स अपने आप हो जाएंगे ऑलरेडी। और यहाँ जो है इसमें जी पे एसोसिएटिव होंगे, तो ये एच पर भी एसोसिएटिव होंगे ही होंगे। इसको आगे लिखने की जरूरत है नहीं है, या हम लिख सकते हैं सिंस जी इज ए ग्रुप एंड एच इज सबसेट ऑफ जी, let a comma b comma c belongs to h, then a comma b comma c also belongs to g. Since g is a group, then since g is a group and since g is a group and associative property holds in g, ग्रुप है तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। अब सिंस इस पर अगर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी, ये इफ जी होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन एच इज आल्सो होल्ड्स इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एच भी जो है एसोसिएटिव होगा। तो इसको इस तरह से दिखाया जा सकता है। तो हमने प्रूव कर दिया कि जी के साथ साथ एच भी जो है एसोसिएटिव हो गया। एसोसिएटिव जो है इसको हमने दिखा दिया है, एसोसिएटिव हो गया। अब उसके बाद जो है अगली कंडीशन होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखते हैं इसमें एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब इसको दिखाना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स की बात करते हैं। अब हमें इसे दे रखा है यहाँ क्लोजर हमने दिखा दिया, एसोसिएटिव हो गया, हमारे पास कंडीशन दो ही है। अब यहाँ है सेकंड कंडीशन से हम जाएंगे, क्योंकि इनवर्स ये दे रखा है इसने हमको, इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब सिंस हमारे पास है ए बिलोंग्स टू एच और ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये इंप्लाई कर रहा है, ये कंडीशन हमारे पास है। और ये जो एच है, एच इज सबसेट ऑफ जी है, ये हम जान ही रहे हैं। तो अब इस पर जो है अगर मैं इनमें ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, ऊपर दिखा रखा है, तो ए और ए इनवर्स को अगर मैं ऑपरेट कराऊं बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, तो अब एक चीज और है यहां पर, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। ए जो है ये बिलोंग कर रहा है एच में, और ए इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एच में। तो एच इज सबसेट ऑफ जी, तो ए और ए इनवर्स बिलोंग करेंगे जी में। अगर ये एच में होंगे तो जी में भी होंगे, जाहिर सी बात है इसका सबसेट है। तो अब हम जानते हैं
बाई प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होती है। ए इनवर्स इक्वल टू मिलता है हमें आइडेंटिटी, ये हम देखते आ रहे हैं। तो जी के लिए जो आइडेंटिटी होगा ये इसको इसके इनवर्स से ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी मिलेगा, और यही एलिमेंट जो है एच में भी बिलोंग कर रहे हैं, तो ये एच की भी आइडेंटिटी यही एलिमेंट्स हमें मिल जाएगा। तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, सिंस वी हैव ये लेट, या ये हमें दे रखा है गिवन ए बिलोंग टू एच एंड ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, दोनों हमारे पास हैं। अब ये इसमें होंगे तो इंप्लाई करेगा सिंस ये वी नो या सिंस एच इज सबसेट ऑफ जी, देन ए एंड ए इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू जी, एंड बाय प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप या बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी ए इनवर्स इक्वल टू ई होता है ये ग्रुप जी में फॉर एवरी ये ई बिलोंग्स टू जी या जो भी है, ये हर ई के लिए जो है प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी फॉर एवरी ए और ए इनवर्स, और ए को ए के इनवर्स से ऑपरेट करवाऊंगा ग्रुप के अंतर्गत, तो आइडेंटिटी मिलना है। अब सिंस हमें दे रखा है एच इज सबसेट ऑफ जी, अगर ये प्रॉपर्टी जी में सेटिस्फाई होगी तो यही प्रॉपर्टी जो है एच में भी सेटिस्फाई होगी, तो हम कह सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स होल्ड्स इन एच, और इनवर्स जो है इसे दे ही रखा है। तो इस तरह से हमने देखा चारों बातें जो ग्रुप की थी, हमने जो है यहाँ पर वन बाय वन इसको प्रूव किया। तो कंडीशन थी हमारी, एक बार और इसको मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, ए नॉन इम्पटी सबसेट एच जो है ऑफ ए ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा इफ ये दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होंगी, या किसी सब सेट के अंतर्गत अगर ये दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होंगी तो वो सबसेट जो है एक जी का जो है सब ग्रुप अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो एक बार हमने जो है इसको ये मान के इसको दिखाया जो बहुत ईजी था, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी हम जो है बहुत आसानी से ये बाय डेफिनेशन ही हमने जो है ये दोनों चीज़ें दिखा दी, और उसके बाद जो है इसका कन्वर्स लेके हम चले तो दो चीज़ें हमें यहाँ दी हुई थी, क्लोजर और ये इनवर्स एलिमेंट। ग्रुप में हम जानते हैं चार बातें होती हैं, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी हमें इसमें दिखाना था, तो बहुत इजीली हमने कर लिया। तीन एलिमेंट्स लेके हम चले एच के, तीनों एलिमेंट्स को हमने जो है एसोसिएटिव दिखा दिया, क्योंकि एच जो है हमारे पास है जी का सबसेट था ही, ए और ए इनवर्स भी दोनों यहाँ पर थे, तो बहुत इजीली हमने दिखा दिया कि ये सब ग्रुप जो है ये एच जो सबसेट था इसका सब ग्रुप होगा दोनों तरफ से। अब इसके आगे जो है अगली थ्योरम जो बनेगी, इसको ही अगर हम एक साथ लिख दें इन दोनों कंडीशन को, इससे ही जो अगली थ्योरम निकलती है, इसको मैं दोबारा स्टेटमेंट लिख के अगले वीडियो में फिर प्रूफ करूंगा। अब जैसे जो है इसको मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसको यही अगर ये थ्योरम को मैं जो है एक साथ लिख दूँ, यहाँ जो है ए भी बिलोंग्स टू एच है और ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, और यहाँ ए बिलोंग टू एच तो इंप्लाई कर रहा है ए इनवर्स बिलोंग टू एच, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख दूं, एक ही साथ अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो हमारे पास ये ए है, और इस ए के साथ दूसरा हम जानते हैं ए इनवर्स ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें एलिमेंट्स मुझे थोड़ा सा अलग अलग लेने पड़ेंगे, बाकी स्टेटमेंट ऐसी रहेगा ही, ए नॉन इम्पटी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सब ग्रुप इफ, यहाँ कंडीशन जो है इस दोनों को एक साथ लिखना है, तो कंडीशन बन जाएगी हमारी ए बी, ये ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, ये इंप्लाई करेगा ए बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये इनवर्स एलिमेंट्स जो था ये इसको बी मान के ये क्लोजर प्रॉपर्टी में ही यहाँ रख दिया, तो तब भी हम जो है कह सकते हैं कि ये एच सबसेट जो है इस ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा। तो दोनों को जो है एक साथ निकाल के अगली थ्योरम ये बनेगी इस तरह से। इसका स्टेटमेंट अब दोबारा मैं लिखूंगा, ये लंबा हो जाएगा वीडियो, तो अगले वीडियो में इसको हम करेंगे इस कंडीशन।